हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली सप्ताह 5 पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 23 हल करेंगे, जो कि 14 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये कार्यपत्रिका कक्षा 5 के छात्राओं के लिए है और इसकी थीम है पेड़ों का महत्व। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, अपने आसपास की चीज़ें देखकर आपके मन में कुछ सवाल ज़रूर आते होंगे। परिवार के साथ बैठकर इन सवालों पर चर्चा करने में आनंद भी आता होगा। योगेश भी आप जैसा ही एक प्यारा सा बच्चा है, जिसकी कहानी आज हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कि आज योगेश और उसके पिताजी में क्या क्या बातें हुई। तो बच्चों, यहाँ पर योगेश और उसके पिताजी के बीच क्या क्या बातें हुई एक कहानी के माध्यम से बताई गई हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। योगेश अपने पूरे परिवार के साथ मेज़ पर खाना खा रहा था। अचानक उसे एक ख्याल आया कि यह सारा लकड़ी का सामान कैसे बनता है। पिताजी ने बताया कि पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उन्हें आकार दिया जाता है। अंत में उन सभी भागों को एकत्र करके बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे मेज़, कुर्सी आदि। बच्चों, आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं कि योगेश और उसकी फैमिली टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पेड़ को काटा जा रहा है। अब यहाँ पर आगे लिखा है, योगेश के पिताजी ने उसे यह भी बताया कि कागज़ भी पेड़ों से ही बनाया जाता है। हमें व्यर्थ में कागज़, कॉपी आदि को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसने अपने पिताजी से यह भी पूछा कि क्या पेड़ों को काटना सही है। उन्होंने बताया कि पेड़ों को काटना बहुत ही गलत बात है, किंतु हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। बाद में नए पेड़ भी उगाए जाते हैं ताकि कटे हुए पेड़ों की पूर्ति की जा सके। तो बच्चों, आप देख सकते हैं एक चित्र में पेड़ों को काटा जा रहा है और उसके नीचे जो दूसरा चित्र है वहाँ पर पेड़ को लगाया जा रहा है। तो आपको मालूम चल गया कि कॉपी, कागज़ इत्यादि भी पेड़ों से ही बनते हैं। चलिए, कहानी पढ़ने के बाद अब यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए उनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, क्या आप बता सकते हैं कि हमें कागज़ का दुरुपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो बताइए बच्चों। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। हमें कागज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कागज़ भी पेड़ों से बनता है, इसलिए हमें व्यर्थ में कागज़, कॉपी आदि को बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न 2 करते हैं। एक मेज़ बनाने के सही क्रम को बताने में आप योगेश की सहायता कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। आपको इन चित्र पर सही क्रम संख्या लिखनी है कि मेज़ बनाने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, पेड़ को काटा जाता है। तो जो चित्र संख्या 2 है वहाँ पर हम क्रम संख्या 1 लिखेंगे। फिर कटे हुए पेड़ को आकार दिया जाता है। तो चित्र संख्या 4 जो है उसे हम क्रम संख्या 2 देंगे। फिर उसके बाद अलग अलग भागों को जोड़ा जाता है, जो कि चित्र 3 में दिखाया गया है। तो चित्र 3 को हम क्रम संख्या 3 देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेज़ तैयार है, तो पहले चित्र को हम क्रम संख्या 4 देंगे। तो यहाँ हमने चित्रों पर सही क्रम संख्या लिख दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मज़ेदार गतिविधि। हमें पेड़ से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। नीचे दी गई जगह में उनके नाम लिखिए और किसी भी एक वस्तु का चित्र बनाइए। तो बच्चों, आपको मालूम ही है हमें पेड़ों से ऑक्सीजन, स्वच्छ वायु, फल, फूल, सब्जियां व लकड़ियां इत्यादि मिलती हैं। अब यहाँ पर हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हमें पेड़ों से मिलती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फल, फूल, सब्जियाँ, लकड़ियाँ। इसके अलावा कागज़, खिड़की, दरवाजे, कुर्सी, मेज़, सोफ़ा व अन्य फर्नीचर। तो यहाँ हमने उन चीज़ों के नाम लिख दिए हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है। अब जो यहाँ पर स्थान दिया गया है वहाँ पर आपको किसी भी एक वस्तु का चित्र बनाना है। तो यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए कुर्सी और मेज़ का चित्र लगा दिया है।
आप इस चित्र को देखकर आसानी से बना सकते हैं, या आप कोई अन्य चित्र बनाना चाहें तो वो भी यहाँ बनाकर लगा सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।